अध्याय 33। बाबा जी, आधुनिक भारत के योगी, क्राइस्ट। बद्रीनारायण के निकट उत्तरी हिमालय की चट्टानें आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से धन्य है। एकांतवासी गुरु ने अपना शारीरिक रूप सदियों से, संभवतः लाखों वर्षों से धारण किया हुआ है। अमर बाबा जी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है उतरना। इसकी धातु अव नीचे और त्रु जाना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार का अर्थ है दिव्यता का शरीर में नीचे उतरना। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय समझ से परे है। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे समझाया, मनुष्य की सीमित दृष्टि उनके अतीन्द्रिय सितारे को नहीं भेद सकती। व्यक्ति व्यर्थ ही अवतार की सिद्धि को चित्रित करने का प्रयत्न करता है। यह अकल्पनीय है। उपनिषदों ने आध्यात्मिक प्रगति की हर अवस्था का बारीकी से वर्गीकरण किया है। एक सिद्ध यानी कि पूर्ण व्यक्ति जीवन मुक्त जीते हुए व्यक्ति की अवस्था से आगे परम मुक्त यानी कि सर्वोच्च मुक्त मृत्यु पर पूर्ण विजय की ओर बढ़ गया है। पश्चात कथित माया के दासत्व और इसके पुनर्जन्म के चक्र में से पूरी तरह सुरक्षित होता है। अतः परम मुक्त विरले ही भौतिक शरीर में वापस आता है। अगर वह आता है तो वह एक अवतार मानवता के लिए दिव्य द्वारा नियुक्त परम आशीर्वाद का माध्यम होता है। एक अवतार सार्वलौकिक विधान के अधीन नहीं होता। उसका पवित्र शरीर प्रकाश की छवि के रूप में प्रत्यक्ष प्रकृति के किसी भी ऋण से मुक्त होता है। सामान्य दृष्टि को अवतार की आकृति में कुछ भी असामान्य प्रतीत न हो, पर उसकी छाया नहीं होती, पर न ही धरती पर चरण चिन्ह पड़ते हैं। आंतरिक अंधकार और भौतिक बंधन की अनुपस्थिति के ये बाहरी प्रतीकात्मक प्रमाण हैं। केवल ऐसा ईश्वरीय व्यक्ति ही जीवन और मृत्यु की सापेक्षता के पीछे के सत्य को जानता है। उमार खयाम, जिन्हें बहुत गलत समझा गया है, अपने अविनाशी ग्रंथ रुबाइयत में ऐसे ही मुक्त पुरुष की प्रशंसा करते हैं। आह, मेरे हर्ष का चांद जो अस्त होना नहीं जानता, स्वर्ग का चांद एक बार पुनः उदय हो रहा है। इसके बाद उदय होने पर प्राय वह खोजेगा इसी बाग में मेरे बाद, पर व्यर्थ ही। हर्ष का चांद ईश्वर है, शाश्वत ध्रुव तारा काल भ्रमित कभी नहीं। स्वर्ग का चांद बाहरी ब्रह्मांड है जो सामयिक पुनर्गमन के नियम से बंधा है। इसकी जंजीरों को अपने आत्मबोध के द्वारा फारसी संत ने सदा के लिए विलय कर दिया है। उदय होने पर वह प्राय मुझे खोजेगा मेरे बाद, पर व्यर्थ ही। परेशान ब्रह्मांड की पूर्ण लुप्त के लिए कितनी निराशा भरी खोज। क्राइस्ट ने अपनी मुक्ति को दूसरे ढंग से अभिव्यक्त किया है। और एक लिपिक आया और उन्हें कहा, प्रभु, जहाँ भी आप जाएंगे मैं आपका अनुसरण करूँगा। और जीसस ने उसे कहा, लोमड़ियों की मांदेय होती है और आकाश की चिड़ियों के घोंसले होते हैं, पर मानव के पुत्र के लिए स्थान नहीं है जहाँ वह अपना सिर टिका सकेगा। सर्व विद्यमानता से शोभायमान क्या वास्तव में क्राइस्ट का अनुसरण व्यापकता के मनोभाव के लिए के बिना किया जा सकता है? कृष्ण, राम, बुद्ध और पातंजलि भारत के प्राचीन अवतारों में से थे। तमिल में पर्याप्त काव्यमय साहित्य दक्षिण भारतीय अवतार अगस्त्य पर लिखा गया है। उन्होंने ईसा के पूर्व और बाद की शताब्दियों में अनेक चमत्कार किए हैं
और उन्हें आज भी अपने भौतिक शरीर धारण करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में बाबा जी का मिशन ईश्वर दूतों के विशेष उद्देश्यों को पूरा करने में उनकी सहायता करना है। इस प्रकार वे शास्त्रीय वर्गीकरण के महाअवतार यानी कि महान अवतार के योग्य हैं। उन्होंने कहा था कि शंकर स्वामी परंपरा के प्राचीन संस्थापक और कबीर प्रसिद्ध मध्ययुगीय संत को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। 19वीं सदी के उनके मुख्य शिष्य, जैसे कि हम जानते हैं, लाहिड़ी महाशय थे। खोई हुई क्रिया कला का पुनरुत्थान करने वाले महाअवतार क्राइस्ट के साथ नित्य कम्युनियन में हैं। वे एक साथ मिलकर मुक्ति के स्पंदनों को भेजते हैं और उन्होंने इस युग के लिए मोक्ष की आध्यात्मिक तकनीक की योजना बनाई है। इन दिनों पूर्ण प्रबुद्ध गुरुओं का कार्य मिलकर एक शरीर में और दूसरे अशरीरी राष्ट्रों को आत्मघातक युद्धों, जातिगत घृणाओं, धार्मिक सांप्रदायवाद और भौतिकता के उल्टे प्रभावों को त्यागने के लिए प्रेरित करना है। बाबा जी आज के समय की विचारधारा को विशेष रूप से पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव और उसकी जटिलताओं को अच्छी तरह समझते हैं और पश्चिम और पूर्व में समान रूप से योग की आत्म मुक्तियों को प्रसारित करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं कि बाबा जी का कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। इससे चकित होने की आवश्यकता नहीं है। महान गुरु किसी भी सदी में कभी भी लोकव्यापी रूप से सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी लाखों वर्षों की योजनाओं में प्रचार की गलत व्याख्या का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर के समान एकमात्र परंतु मौन शक्ति बाबा जी विनम्र गोपनीयता में कार्य करते हैं। क्राइस्ट और कृष्ण जैसे महान ईश्वर दूत पृथ्वी पर विशेष और भव्य उद्देश्य के लिए आते हैं। जैसे ही वह पूर्ण हो जाता है वे चले जाते हैं। अन्य अवतार बाबा जी की तरह वह कार्य हाथ में लेते हैं जो इतिहास की किसी विशेष घटना से नहीं बल्कि सदियों तक मानव के धीमे क्रमिक विकास की प्रगति से अधिक संबंध रखता है। ऐसे गुरु स्वयं को सदा स्थूल सार्वजनिक दृष्टि से छुपा कर रखते हैं और उनमें स्वेच्छा से अंतर्ध्यान होने की शक्ति होती है। इन कारणों से और चूंकि वे अपने शिष्यों को अपने विषय में प्राय मौन रहने के लिए कहते हैं, उनके अनेक अत्यंत उत्कृष्ट आध्यात्मिक हस्तियां विश्व अज्ञात रहती हैं। इन पुष्टों में बाबा जी के जीवन का केवल संकेत मात्र दे रहा हूँ, केवल कुछ तथ्य जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से बताना उचित और सहायक समझते हैं। बाबा जी के जन्म स्थान या परिवार के बारे में कोई भी सीमित तथ्य इतिहास लेखकों को प्रिय कभी नहीं खोज पाए गए। वे प्राय हिंदी में बात करते हैं, पर वे आसानी से किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। उन्होंने बाबा जी यानी कि पूज्य पिता का सरल नाम ग्रहण किया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों द्वारा उन्हें सम्मान की अन्य उपाधियां महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी, त्रयंबक बाबा और शिव बाबा यानी कि शिव के अवतारों की उपाधियां दी गई हैं। क्या इसका महत्व है कि हम पृथ्वी मुक्त गुरु के गोत्र के विषय में नहीं जानते? जब भी कोई श्रद्धा से बाबा जी का नाम लेता है, लाहिड़ी महाशय ने कहा था, वह भक्त तुरंत आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करता है। अमर गुरु के शरीर पर आयु का कोई चिन्ह नहीं है। वे 25 वर्ष के युवा से अधिक नहीं लगते। गोरा रंग, मध्यम कद और काठी के बाबा जी के सुंदर शरीर से प्रत्यक्ष प्रकाश निकलता है। उनकी आंखें काली, शांत और कोमल हैं।
उनके लंबे और चमकीले बाल तांबे के रंग के हैं। एक अनोखा सत्य यह है कि बाबा जी असामान्य रूप से अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय के समान दिखते हैं। समानता इतनी अधिक है कि वृद्धावस्था में लाहिड़ी महाशय को युवा दिखने वाले बाबा जी के पिता समान समझा जा सकता है। स्वामी केवलानंद, मेरे संत समान संस्कृत शिक्षक, ने बाबा जी के साथ हिमालय में कुछ समय बिताया था। अद्वितीय गुरु पहाड़ों में एक से दूसरे स्थान पर अपने समूह के साथ जाते हैं। केवलानंद जी ने मुझे बताया, उनके छोटे से दल में 2 बहुत उन्नत अमेरिकन शिष्य भी हैं। कुछ समय एक स्थान पर होने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे एक प्रतीकात्मक डंडा अपने साथ रखते हैं। उनके शब्द तुरंत अपने दल के साथ अन्य स्थान पर जाने का संकेत होते हैं। वे सदा सूक्ष्म यात्रा के इस तरीके को नहीं अपनाते। कभी कभी वे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पैदल जाते हैं। बाबा जी दूसरों के द्वारा तभी देखे या पहचाने जा सकते हैं जब उनकी ऐसी इच्छा हो। वे विभिन्न भक्तों के लिए कई अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं, कभी बिना दाढ़ी मूछ के और कभी उनके साथ। चूंकि उनके अक्षय शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः गुरु कदाचित ही खाते हैं। शिष्यों के पास आने के सामाजिक शिष्टाचार के रूप में वे कभी कभी फल या खीर और मक्खन स्वीकार करते हैं। बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात हैं। केवलानंद जी ने आगे कहा, एक बार उनके शिष्य पवित्र अग्नि के चारों ओर बैठे थे, जो पावन वैदिक अनुष्ठान के लिए जलाई गई थी। अचानक गुरुजी ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उससे एक शिष्य के वस्त्रहीन कंधे को हल्के से स्पर्श किया, जो अग्नि के पास बैठा था। गुरुजी, कैसी निर्दयता! लाहिड़ी महाशय, जो वहाँ उपस्थित थे, प्रतिवाद करते हुए बोले, उसके अतीत कर्मों के निर्णय के अनुसार क्या तुम उसे अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते देखना चाहते? इन शब्दों के साथ बाबा जी ने अपना उपचारात्मक हाथ चेले के विकृत कंधे पर रखा। आज मैंने तुम्हें कष्टकर मृत्यु से मुक्त कर दिया। कर्म का विधान अग्नि द्वारा तुम्हारे थोड़े कष्ट से संतुष्ट हो गया है। एक अन्य अवसर पर बाबा जी के पवित्र दल को एक अनजान व्यक्ति के आने से बाधा हुई। वह गुरुजी के डेरे के पास लगभग दुर्गम कगार पर आश्चर्यजनक कौशल के साथ चढ़ गया था। महाशय, आप अवश्य ही महान बाबा जी हैं। उस व्यक्ति का चेहरा अकथनीय श्रद्धा से पूर्ण था। कई महीनों से मैं इन अगम्य पहाड़ियों में आपको निरंतर खोज रहा था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। जब महान गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया, उस व्यक्ति ने अपने पैरों के पास पथरीली खाई की ओर इशारा किया। अगर आप मुझे इनकार करेंगे, मैं इस पर्वत से कूद जाऊंगा। अगर मैं परमात्मा के लिए आपका मार्गदर्शन नहीं जीत सकता, तो जीवन का अब और अर्थ नहीं है। तो कूद जाओ, बाबा जी ने भावहीनता से कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे विकास की वर्तमान स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। वह व्यक्ति उसी क्षण खड़ी चट्टान से कूद गया। गुरुजी ने स्तंभित शिष्यों को उस अनजान व्यक्ति का शरीर उठाकर लाने के लिए कहा। जब वे खंडित शरीर के साथ वापस आए, गुरुजी ने अपना दिव्य हाथ उस मृत व्यक्ति पर रखा। आश्चर्य! उसने अपनी आंखें खोली और सर्वशक्तिमान के सामने विनम्रतापूर्वक नतमस्तक हो गया। अब तुम शिष्यत्व के लिए तैयार हो। बाबा जी अपने पुनर्जीवित चेले को स्नेहपूर्वक देखकर मुस्कुराए। तुमने साहसपूर्वक एक कठिन परीक्षा पास की है। मृत्यु अब तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी।
अब तुम हमारी अमर मंडली में से एक हो। इसके बाद उन्होंने प्रस्थान के अपने परिचित शब्द बोले, डेरा डंडा उठाओ। सारा दल पर्वत से गायब हो गया। एक अवतार सर्वव्यापक आत्मा में रहता है। उनके लिए वर्ग के विपरीत कोई दूरी नहीं होती। अतः बाबा जी को केवल एक कारण अपने भौतिक रूप को शताब्दी से शताब्दी तक कायम रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठोस उदाहरण के साथ मानवता को अपनी स्वयं की संभावनाएं प्रस्तुत करने की इच्छा। यदि मनुष्य को कभी भी शरीर में दिव्यता की झलक नहीं दिखती, वह इस भारी मायावी जाल में जकड़ा रहता है कि वह अपनी नश्वरता को पार नहीं कर सकता। जीसस प्रारंभ से ही अपने जीवन के क्रम को जानते थे। वे हर घटना से स्वयं के लिए नहीं गुजरे, ना ही किसी कार्मिक बाध्यता के कारण, बल्कि केवल चिंतनशील मनुष्यों के उत्थान के लिए गुजरे। उनके 4 रिपोर्टर शिष्यों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन ने अकथनीय नाटक को बाद की पीढ़ियों के उपकार के लिए लिपिबद्ध किया था। बाबा जी के लिए भी अतीत, वर्तमान और भविष्य की कोई सापेक्षता नहीं है। प्रारंभ से ही वे अपने जीवन की हर अवस्था को जानते थे। फिर भी स्वयं को मनुष्य की सीमित समझ के अनुरूप बनाकर उन्होंने अपने दिव्य जीवन के अनेक नाटकों को एक या अधिक गवाहों के सामने खेला। इस प्रकार यह हुआ कि लाहिड़ी महाशय का एक शिष्य उपस्थित था जब बाबा जी ने अपने लिए शारीरिक अमरता की संभावना जताने का उचित समय समझा था। उन्होंने यह वचन राम गोपाल मजुमदार के सामने दिया ताकि यह अनंत खोजने वाले अन्य दिलों की प्रेरणा के लिए ज्ञात हो सके। महान लोग केवल मनुष्य के अच्छे के लिए ही अपने शब्द कहते हैं और स्वाभाविक रूप से घटनाक्रमों में भाग लेते हैं। जैसे क्राइस्ट ने भी कहा था, पिता, मैं जानता था कि आप सदा मेरी बात सुनते हैं, पर इन लोगों के कारण जो पास खड़े हैं मैंने कहा, ताकि ये विश्वास कर सके कि आपने मुझे भेजा है। निद्रा विहीन संत राम गोपाल के साथ रणबजपुर में मेरी यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की आश्चर्यजनक कहानी सुनाई थी। मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा छोड़कर लाहिड़ी महाशय के चरणों में बैठने बनारस जाता था। राम गोपाल ने मुझे बताया, एक अर्धरात्रि जब मैं उनके शिष्यों के समूह में शांतिपूर्वक ध्यान कर रहा था, गुरुजी ने आश्चर्यजनक अनुरोध किया। राम गोपाल, उन्होंने कहा, अभी इसी समय दशाश्वमेध स्नान घाट पर जाओ। मैं शीघ्र उस एकांत स्थल पर पहुंचा। रात चांदनी और चमकते तारों की उज्जवल थी। कुछ समय धैर्यपूर्वक बैठने के बाद मेरा ध्यान मेरे पैरों के पास एक बड़े पत्थर के स्लैब की तरफ गया। वह धीरे धीरे उठी और नीचे एक गुफा दिखाई दी। जब पत्थर किसी अज्ञात तरीके से हवा में संतुलित था, एक युवा और बहुत अधिक सुंदर नारी का आवृत रूप गुफा से हवा में उठता हुआ प्रकट हुआ। कोमल आभा मंडल से घिरी वे परमानंद की आंतरिक अवस्था से परिपूर्ण धीरे धीरे मेरे सामने अचल खड़ी हुई। अंततः वे हिली और कोमलता से बोली, मैं माताजी की बाबाजी की बहन हूँ। मैंने उन्हें और लाहिड़ी महाशय को भी अपनी गुफा में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलाया है। गंगा के ऊपर तारामंडलीय प्रकाश तीव्रता से तैर रहा था। अपारदर्शी पानी पर अनोखा प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। यह निरंतर निकट आ रहा था।
अंततः चौंधियाने वाली ज्योति में वह माताजी के पास प्रकट हुआ और स्वयं को उसी क्षण लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में घनीभूत किया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक महिला संत के चरणों में प्रणाम किया। इससे पहले कि मैं अपने विस्मय से बाहर आता, मैं आकाश में गोल घूमती रहस्यमय ज्योति को देख और भी आश्चर्यचकित रह गया। तीव्रता से उतरते हुए वह ज्योतिपुंज हमारे दल के पास आया और स्वयं को एक सुंदर युवा के रूप में प्रकट किया, जो मैं तत्क्षण समझ गया बाबा जी हैं। वे लाहिड़ी महाशय जैसे दिख रहे थे, केवल अंतर यह था कि बाबा जी बहुत युवा थे और उनके लंबे चमकदार बाल थे। लाहिड़ी महाशय, माताजी और मैंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। मेरे शरीर का प्रत्येक अणु स्वर्गिक अनुभूति की आनंददायक गरिमा से भर गया जब मैंने उनके दिव्य शरीर को स्पर्श किया। धन्य बहन, बाबा जी ने कहा, मैं अपने रूप को त्यागने का और असीम प्रवाह में लीन होने का निश्चय कर रहा हूँ। मुझे आपकी योजना का आभास हो गया है पूज्य गुरुदेव। मैं आज रात इस संबंध में चर्चा करना चाहती थी। आप अपना शरीर क्यों त्यागना चाहते हैं? उस तेजस्वी नारी ने उनकी ओर विनम्रता पूर्वक देखा। क्या अंतर है अगर मैं अपनी आत्मा के सागर पर दृश्य या अदृश्य लहर के रूप में रहूं? माताजी ने असाधारण चातुर्य से उत्तर दिया, अमर गुरु, अगर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता तब कृपया अपने शरीर का कभी त्याग न करें। ऐसा ही हो, बाबा जी ने गंभीरता से कहा। मैं अपना भौतिक शरीर कभी नहीं त्यागूंगा। इस पृथ्वी पर यह हमेशा कम से कम थोड़े से लोगों के लिए दिखाई देगा। तुम्हारे मुख से ईश्वर ने स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त की है। जब मैं विस्मय से उन उत्कृष्ट लोगों की बातचीत सुन रहा था, महान गुरु सौम्य भाव से मेरी ओर मुड़े। डरो मत रामगोपाल, उन्होंने कहा। इस अमर वचन के साक्षी बनने के लिए तुम धन्य हो। जैसे ही बाबा जी की आवाज़ का मधुर स्वर क्षीण हुआ, उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे उठा और गंगा की ओर पीछे हटने लगा। जब वे रात्रि के आकाश में विलीन हो रहे थे, उनके चारों ओर तीव्र प्रकाश का घेरा था। माताजी की आकृति तैरती हुई गुफा की ओर गई और नीचे उतर गई। चट्टान स्वयं बंद हो गई, मानो किसी अदृश्य लीवर के सहारे कार्य कर रही थी। असीम रूप से प्रेरित मैं लाहिड़ी महाशय के निवास पर वापस पहुंचा। जब मैंने उन्हें भोर के समय प्रणाम किया, मेरे गुरुजी मुझे देखकर कोमलता से मुस्कुराए। मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ रामगोपाल, उन्होंने कहा। बाबा जी और माता जी से मिलने की इच्छा जो तुम मुझे प्राय व्यक्त करते थे, अंततः एक पवित्र ढंग से पूरी हुई। मेरे साथी शिष्यों ने मुझे बताया कि कल शाम से लाहिड़ी महाशय अपने आसन से हिले भी नहीं थे। आपके दशाश्वमेध घाट पर जाने के बाद उन्होंने अमरत्व पर बहुत सुंदर प्रवचन दिया, एक शिष्य ने मुझे बताया। पहली बार मुझे शास्त्रों के छंदों की सच्चाई पर पूरी तरह एहसास हुआ, जिनके अनुसार आत्मप्रबुद्ध व्यक्ति एक ही समय 2 या अधिक शरीरों में अलग अलग जगहों पर दिखाई दे सकता है। लाहिड़ी महाशय ने बाद में मुझे इस पृथ्वी के लिए गुप्त दिव्य योजना से संबंधित उनके आध्यात्मिक बिंदु समझाए। रामगोपाल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, बाबा जी को ईश्वर द्वारा इस विशेष विश्व चक्र की अवधि के लिए अपने शरीर में रहने के लिए चुना गया है। युग आएंगे और चले जाएंगे, फिर भी अमर गुरु सदियों के नाटक को निहारते हुए इस सांसारिक मंच पर उपस्थित रहेंगे।